ये किस्सा उस दौर का जब रफ़ी साहब एक तरफा चल रहे थे। एक संगीतकार जो एक फिल्म के लिए रफ़ी साहब जैसे ही गाने बनाते हैं, मगर बाद में वो ये तय करते हैं, वो ये फैसला लेते हैं कि वो रफ़ी साहब से नहीं बल्कि तलत महमूद से इन गानों को गवाएंगे। अब ऐसा फैसला लेना उस समय अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। कैसे उन्होंने रफ़ी साहब को रिप्लेस किया इन गानों के लिए, कैसे तलत महमूद को उन्होंने गवाया और कौन ये संगीतकार, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। साठ के दशक की ही ये बात है। रफ़ी साहब एक तरफा चल रहे थे, एक तरफा रफ़ी साहब के गाने चल रहे थे। रफ़ी साहब हिट की गारंटी थे इस वक्त में, ये सबको पता है। एक संगीतकार जो रफ़ी साहब के काफ़ी मुरीद थे, रफ़ी साहब से बहुत बेहतर उन्होंने गाने गवाए, बहुत अच्छे उन्होंने गाने गवाए। मगर एक फिल्म जो 1964 में आई थी, बड़ी मशहूर ये फिल्म थी। इस फिल्म के जब गानों पर काम हो रहा था, इसके प्रोड्यूसर थे हिंदी फिल्मों के लेजेंड एक्टर ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे और म्यूजिक डायरेक्टर का नाम मैं बाद में बताऊंगा। तो जब म्यूजिक डायरेक्टर से ओम प्रकाश की सिटिंग हुई, म्यूजिक डायरेक्टर ने जब ओम प्रकाश को सारे गाने सुनाए, तो ओम प्रकाश को लगा कि सारे के सारे ये गाने रफ़ी साहब ही गाएंगे और बहुत बेहतर, बहुत अच्छे ये गाने बने थे। तो सबको यकीन था कि इसमें रफ़ी साहब ही सारे गाने गवाएंगे। मगर जब दो गाने रफ़ी साहब ने इस फिल्म के लिए गा दिए थे, एक सोलो था, एक डिबेट था, तो बाकी के जो गाने थे, अब इन संगीतकार ने कहा कि मैं इनको तलत महमूद से गवाऊंगा। अब जो प्रोड्यूसर ओम प्रकाश थे, उनको बड़ा अजीब लगा, यार कैसे आप इन गानों को तलत महमूद से गवाओगे, ये तो रफ़ी साहब के लिए बने हुए हैं। तो संगीतकार ने कहा नहीं, वो इसको तलत महमूद से ही गवाएंगे। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर थे ओम प्रकाश, तो ओम प्रकाश ने कहा इस म्यूजिक डायरेक्टर को वो रिस्क ही नहीं लेना चाहते रफ़ी साहब को छोड़ के किसी और सिंगर के लिए। अब इधर ये संगीतकार सकते में, क्योंकि प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूसर होते हैं, तो इस संगीतकार ने कहा ओम प्रकाश को कि वो तलत महमूद से इन गानों को गवाएंगे, आप इनकी पेमेंट मत कीजिएगा, मैं अपने जेब से तलत महमूद की पेमेंट करूंगा। मैं ओम प्रकाश जो थे, उनको काफी भरोसा था इस संगीतकार पे। तो खैर, उस संगीतकार ने किसी तरह से रिस्क लेकर के ये गाने तलत महमूद से गवा के ही छोड़े। और कहते हैं उस समय रफ़ी साहब को भी अजीब लगा था, क्योंकि सारे जो ट्रैक थे वो रफ़ी साहब को मिलने वाले थे, सारे गाने इस फिल्म के रफ़ी साहब को मिलने वाले थे। और इस संगीतकार का ऐसे में तलत महमूद के लिए फैसला लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और यकीन मानिए, इस संगीतकार ने इन गानों को तलत महमूद से इतने अच्छे तरीके से गवाया, तलत महमूद का जो कैरियर था, जो ढलान पर आ चुका था, उसको धार मिली। और तलत महमूद के आप सारे गाने अगर एक तरफ रख दोगे, इन गानों को अगर आप सुनोगे, तलत महमूद की जो आवाज की रेंज का जो प्रयोग था, वो इन्हीं संगीतकार ने इन्हीं गानों में बड़े बेहतर तरीके से किया। जी हाँ, ये गाने थे फिल्म जहां आरा के, जो 1964 में आई थी, और ये संगीतकार थे मदन मोहन, द लेजेंड मदन मोहन। और जो गाने मदन मोहन ने तलत महमूद को दिए थे जहां आरा के लिए, आप सबको पता है, तेरी आंख के आंसू पी जाऊं, मैं तेरी नजर का सुरूर हूं, तुझे याद हो के न याद हो, ऐसा ना माजिए कसम खाने, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई। ऐसे ऐसे बेहतर गाने इस फिल्म के लिए, जहां आरा के लिए, मदन मोहन ने तलत महमूद से गवाए। आँख के आंसू पी जाए, फिर वही शाम। और ये गाने अमर हो गए। ओम प्रकाश जो इसके प्रोड्यूसर थे, उनको भी लगा मदन मोहन आखिर मदन मोहन है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे भी किस्से हुए हैं जो बिल्कुल अलग हटके रहे। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।